जय हिंद। एमएस पेंट की आज की क्लास में हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। यह सीखेंगे कि एमएस पेंट में बनाए गए चित्र को या ड्राइंग को या खींचे गए शैप को किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं, उसको आज हम सीखेंगे। जैसा कि हमने नोटपैड में आपको प्रिंट करना बताया था ना, और प्रिंटर को लगाकर आपको शो भी कराया था कि इस प्रकार से हम अपने नोटपैड में बनाए गए टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने एमएस पेंट में अपने बनाए गए चित्र को प्रिंट कर सकते हैं। नोटपैड में अपने टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, जबकि एमएस पेंट में अपने ड्रॉ किए गए इमेज को यानी बेसिक ग्राफिक को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर पूछ लिया गया एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है तो क्या बताएंगे आप? BMP यानी डॉट BMP यानी बिटमैप इमेज करके था ना। तो इस तरह से बहुत सारे आपसे एमएस पेंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हम सबसे पहले अपने एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। पेंट क्या हो गया हमारा? पेंट ओपन हो गया ना। हम आपको फाइल मेनू पढ़ा रहे थे ना। फाइल मेनू यानी कुछ लोग इसको पेंट बटन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको कह रहे हैं फाइल मेनू, ठीक ना। तो अब हमने क्या किया, फाइल मेनू ओपन किया। इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज तक आपको खूब अच्छे से समझा दिया था, ठीक ना। आज हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिंट इसमें होता क्या है। यानी इस ऑप्शन के द्वारा हम किस ऑप्शन द्वारा, प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम अपने पेंट में ड्रॉ किए गए इमेज का प्रिंट प्राप्त करते हैं। चलिए फिर से इस पर कर देखते हैं इसको। यानी हम क्या करते हैं, अपने इस पेंट में किसी भी इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टार को ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब इसको ड्रॉ करने के बाद इसकी थोड़ी सी आउटलाइन को मोटा कर देते हैं, ठीक। ये देखिए थोड़ा सा और मोटा हो गया ना। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा और मोटा हो जाए, तो क्या करते हैं इसके लिए हम, ठीक ना, थोड़ा सा और ये मोटी हो जाए तो क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल प्लस। यानी जब तक ये सेलेक्टेड है यानी सेलेक्ट है तब तक इसमें हम काम करते रहेंगे। इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करते हैं। ये थोड़ा सा मोटा हो गया ना। अब इसका यानी कि अभी हम प्रिंट में पढ़ाएंगे कि यानी अब इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे फाइल पे और कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे, ठीक ना। लेकिन जैसे आप प्रिंट पर जाएंगे ना, आपको इससे संबंधित 3 ऑप्शन खुलेंगे। क्या खुलेंगे? इसके संबंधित 3 ऑप्शन ऐसे ओपन हो जाएंगे ऐसे, ठीक ना। तो अगर आपको नोट्स में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हम अपने पेंट में बनाए गए इमेज का, ग्राफिक का, यानी ग्राफिक माने कोई बेसिक ग्राफिक डिजाइन का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर ना। यानी कि इसमें अपने ड्रॉ किए गए इमेज का हम प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस पर जाते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। यानी कि आप अपने कर्सर को ले जाकर, यानी कि आप जैसे अपने माउस के पॉइंटर को या कर्सर को इस पर ले जाएंगे तो इसके अन्य ऑप्शन, यानी इसके अन्य ऑप्शन कौन कौन से, यानी प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि जैसे हम इस पर जाते हैं, इसके अन्य ऑप्शन यानी प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे आप जाएंगे ये तीनों ऑप्शन आपको इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रिंट। तो प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। क्या इसका शॉर्टकट होता है आपका, यानी कंट्रोल प्लस पी। किसका शॉर्टकट आपका, ये प्रिंट का है, ठीक ना। यानी यहां से क्या कर सकते हैं, यानी कंट्रोल प्लस पी करके इसका हम प्रिंट कर सकते हैं। यानी इसका शॉर्टकट, किसका शॉर्टकट है ये, आपके ये प्रिंट ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। क्या खुलेगा आपका, तुरंत प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यानी कि जैसे ही हम इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यानी इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, वैसे इसके ऑप्शन क्या होते हैं, इस प्रकार से
ओपन हो जाते हैं, ठीक ना। यानी जैसे इस पर जाएंगे वैसे इसके ऑप्शन क्या होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक ना। तो अब हम प्रिंट पर जब गए तो इसका क्या होता है, डायलॉग बॉक्स, यानी इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P। यानी कि अब इसमें लिख सकते हैं प्रिंट में केवल कि इसके द्वारा हम अपने बनाए गए चित्र का प्रिंट प्राप्त करते हैं। यानी कि एक प्रिंट पर जब जाएंगे तो इससे यानी कि इसके जो एरो पे उस पे जाएंगे तो इससे संबंधित कुछ ऑप्शन को मिलेंगे, लेकिन इस पे जब हम जाएंगे, इसके अंदर आप जाएंगे प्रिंट वाले पे, तो क्या होगा, ये तुरंत प्रिंट करने का एक डायलॉग बॉक्स, यानी कि तुरंत ये प्रिंट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, ठीक ना। यानी जैसे आप इस पर गए ना, आपको क्या किया, इसने प्रिंट करने का ऑप्शन दे दिया। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P। क्या होता है, Ctrl+P, डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए ना हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, प्रिंट P दबाएंगे, तुरंत ये प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स आपको खुल देगा, ठीक ना। यानी कि अगर आप माउस से जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चले जाएंगे फाइल पर, फाइल के बाद आ जाएंगे प्रिंट पर और यहाँ आ जाएंगे प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे वैसे इसके ऑप्शन क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। या फिर अगर आपको इसका शॉर्टकट पता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल और P दबाएंगे, तुरंत ही इसका डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हम एक एक ऑप्शन के बारे में समझते हैं, ठीक ना। चलिए, इससे पहला वाला ऑप्शन को मिलता है सेलेक्ट प्रिंटर। क्या मिलता है आपको यहाँ पे, सेलेक्ट प्रिंटर, यानी इसका पहला ऑप्शन को क्या मिलेगा, सेलेक्ट प्रिंटर, ठीक ना। इसके द्वारा हम अपने उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें प्रिंट प्राप्त करना है। यानी यहां पे हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जिस पे क्या प्राप्त करना, हमको प्रिंट प्राप्त करना है, ठीक ना। यानी प्रिंट प्राप्त करना अर्थात निकालना है। यानी यहां पर हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमको प्रिंट प्राप्त करें, निकालना है। अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 कंपनी का प्रिंटर हो गया, जैसे HP कंपनी का प्रिंटर हो गया, ठीक ना, इप्सन का हो गया, हमारे पास कौन सा है, इप्सन का है, फिर ना HP हो गया, इप्सन हो गया, ब्रदर हो गया, कैनन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रिंटर मार्केट में आते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट यानी जरूरत के हिसाब से प्रिंटर को खरीदते हैं, परचेज करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे यानी आपको जिस प्रिंटर, यानी कि क्या होगा, जिस पर आपको प्रिंट प्राप्त करना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं। यानी सेलेक्ट प्रिंटर में क्या लिख सकते हैं, यहां से हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें प्रिंट प्राप्त करना या निकालना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रिंटर हैं, यानी 3 कंपनी के प्रिंटर हैं, तीनों के ड्राइवर इंस्टॉल हैं, तो वो तीनों प्रिंटर यहाँ पे क्या होंगे, शो होंगे, ठीक। अब इन तीनों में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जो भी हमारा है प्रिंटर लगा हुआ है, इनमें जिस पे हमको प्रिंट प्राप्त करना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको इप्सन के अलावा HP पर प्रिंट निकालना है तो HP को सेलेक्ट करेंगे, कैनन पे प्रिंट निकालना है तो कैनन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमको क्या करना, इप्सन पे प्रिंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इप्सन को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना कि यहां से हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें प्रिंट प्राप्त करना या प्रिंट निकालना होता है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले। अब इसका दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है, यहाँ पे नीचे आते चले जाएंगे, यहां से पेज रेंज। क्या आपको दिया, आपका यहां से पेज रेंज दे दिया, ठीक ना। ये देखिए क्लियर। तो पेज रेंज में ना, तो अब इसके द्वारा क्या करते हैं, यहां से हम यानी इस पेज रेंज के द्वारा हम यानी यहां से हम अपने प्रिंट किए जा रहे पेज की रेंज को देते हैं। यानी हमको कितना भाग का प्रिंट करना है, कितना भाग का प्रिंट नहीं करना है, 1 पेज का करना है, 2 पेज का करना है, या फिर मतलब कि जैसे आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो प्रिंट करने का उसका ऑप्शन यहाँ से आपको दिया जाता है, ठीक। यानी उसका ऑप्शन आपसे पूछता है, ठीक ना। अब इसमें कई ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ठीक ना, पेज रेंज में। यानी पेज रेंज में आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया ऑल, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा पेजेज, चौथा आपका करंट पेज। क्लियर ना। ये सभी ऑप्शन किसी किसी कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे, ड्राइवर या प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो उसमें ये काम नहीं करते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए आपको किसी प्रिंटर की आवश्यकता होगी या फिर वैसे ही कोई ड्राइवर, यानी कि किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए एज अ क्या प्रैक्टिकल के लिए, तो आपका काम कर जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे आप लोग, पहला आपको मिलता है ऑल, यानी पहला ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ से, ऑल। यानी पेज रेंज के अंतर्गत हमको पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑल। इसके द्वारा क्या होता है,
इसके द्वारा हम अपने सभी पेज यानी जो पेज पर जितने भी इमेज बनाए गए हैं सबका प्रिंट प्राप्त करते हैं, जितना भी रहेगा सबका प्रिंट अब निकाल ले जाएंगे आल से। ठीक, उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन। क्या था आपका? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के द्वारा, अभी हमारा ऑप्शन काम नहीं, हाईलाइटेड नहीं है, आगे प्रिंटर उंटर जोड़ेंगे, पेज बनाएंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो उसके बाद हमको मिलता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के द्वारा हम इमेज के जितने भी भाग को, यानी इमेज के जितने भी भाग को सेलेक्ट किए रहते हैं केवल उसी का ही प्रिंट प्राप्त कर दें। किसके द्वारा? सिलेक्शन के द्वारा हम इमेज के जितने भाग को सेलेक्ट किए रहते हैं केवल उसी का ही प्रिंट प्राप्त करते हैं, यानी प्रिंट निकालते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहां से पेजेज। क्या मिलता है आपका? पेजेज। ठीक, यदि हमारे पास, ठीक ना, यदि हमारे पास कई पेज हैं, यानी कि यदि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कई पेज हैं, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर के 100 पेज दिए गए हैं, यानी हमने ड्राइंग करते गए बढ़ाते गए वो पूरा पेजेज में डिवाइड होता चला गया। तो अब हमको क्या चाहिए? केवल 41 42 43 का ही प्रिंट चाहिए, यानी हमारे पास कुल कितने पेज हो गए आपके? 100 पेज के प्रिंट हो गए। या फिर कभी देखते हैं ना कोई पीडीएफ फाइल काफ़ी बड़ी हो जाती है, 100 पेज 150 पेज 300 पेज 400 पेज का, उसमें आपको केवल 2 या 3 पेज का प्रिंट निकालना है। तो यानी कि जिसका जिसका प्रिंट निकालना उसका हम नंबर टाइप करके निकालते हैं, ठीक ना, तो उसको भी हम कभी दिखाएंगे। तो अभी ये क्या मांगा यहाँ से? पेजेज। तो पेजेज में हम अपने उन्हीं पेज को टाइप करके रखते हैं जिनका प्रिंट निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 से लेकर के 100 पेज है। कितने पेज है हमारे पास? 1 से लेकर के 100 पेज हैं। अब इन 100 पेज में से हमको 43, उसके बाद 44 और 45 पेज का ही प्रिंट निकालना है। बाकी 1 से लेकर के 42 पेज तक, ठीक, और 46 से लेकर के 100 पेज का प्रिंट हमको नहीं चाहिए, यानी इन सब का नहीं चाहिए। हमको प्रिंट किसका चाहिए? केवल 43 44 और 45 तीन ही पेज का प्रिंट चाहिए। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका पेजेज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, यानी इसके द्वारा अपने गिने चुने गए नंबर का ही प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि हम जिस प्रिंट, यानी कि जिसको हम चाहेंगे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पेजेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टाइप कर देंगे 43 और डैश देकर टाइप कर देंगे 44 45, लास्ट वाले पेज का नाम 45। तो यह क्या करेगा? यह 43 पेज से लेकर के 45 पेज का हमको प्रिंट निकाल कर दे देता है। पेजेस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट पेज। क्या आपका ऑप्शन दिया है? करंट पेज, ये वाला ऑप्शन। यानी यदि इसको हम चेक करें, जैसे हमारा ऑल चेक है ना, उसी प्रकार से हमारे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो करंट पेज में क्या होता है? आपका कर्सर, यानी आप जिस पेज पर इमेज को बना रहे हैं केवल उसी पेज का प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम करंट पेज का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पे हमारा कर्सर है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, यानी जहां पे माउस का पॉइंटर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, केवल उसी पेज का प्रिंट लेने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? करंट पेज का। अगले देखते हैं, आगे वाला हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी। क्या देता है आपका यहां से? नंबर ऑफ कॉपी, ठीक ना। अपने बनाए गए इमेज का कितनी कॉपी प्रिंट चाहिए उसको यहां से नंबर दे करके हम प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। यानी एमएस पेंट में हम जो भी इमेज बनाए हैं, अपने एमएस पेंट में हम क्या किए हैं? जो भी इमेज बनाए हैं उस बनाए गए इमेज में से, ठीक ना, यानी उस बनाए गए पेज को कितने बार प्रिंट निकालना है, कितनी कॉपी प्रिंट निकालना है, उसको हम यहां से नंबर दे करके निकाल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ कॉपी के द्वारा हम प्रत्येक, यानी अपने इमेज की कितनी कॉपी प्रिंट निकालना है उसको हम यहाँ पे टाइप करके निकाल सकते हैं।
ठीक ना। यदि मान लीजिए हमको 10 पेज का प्रिंट निकालना है तो क्या करिए, यहाँ से हम तुरंत यानी कि माउस उठाएंगे यहाँ से और आ जाएंगे कहाँ पे, नंबर ऑफ कॉपी पर, और इसको जितना नंबर आप देंगे यह उतना पेज यानी हमारा क्या करेगा, प्रिंट निकाल कर आपको दे देगा। तो ये तो हमारा MS पेंट का क्या था, बेसिक सेटिंग्स था, यानी प्रिंट का हमारा बेसिक सेटिंग है, ठीक ना। उसके बाद अप्लाई और प्रिंट कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर में यानी जो PC लैपटॉप जहाँ पे प्रिंटर अटैच किया है उस पर इस बनाए गए इमेज का यानी इसका प्रिंट क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। आपके सेटिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि फाइल ऑप्शन में आपको ये प्रिंट वाला ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी जो प्रिंट ऑप्शन था ना आपका ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का हमारा अगला ऑप्शन आता है, यानी कि अभी हम इसको थोड़ा सा यानी इस वाले को भी थोड़ा बाद में पढ़ा रहे हैं, पहले प्रिंट प्रीव्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तब इसको पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा है क्या, प्रिंट प्रीव्यू, कौन सा ऑप्शन हमारा दिया गया यहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू। तो इससे क्या होता है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू आप समझते हैं ये क्या करता है, पहले शो कराता है कि आप जो इमेज बनाए हैं वह पेज पर किस प्रकार से प्रिंट होगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं, यानी इससे इसका अगर नोट्स में लिखना चाहे लिख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हम अपने बनाए गए इमेज का प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा इमेज किस प्रकार से, यानी हमारा इमेज किस प्रकार से प्रिंट होगा, ठीक ना। यानी यह ऑप्शन क्या करता है, केवल प्रीव्यू शो कराता है कि आपका इमेज इस प्रकार है, किस प्रकार से प्रिंट होगा। कौन सा ऑप्शन, ये प्रिंट प्रीव्यू, ठीक ना। इसका काम केवल यही शो कराना है कि आपको बता देगा कि आपका इमेज जो है किस प्रकार से प्रिंट होगा, ठीक ना। अभी हम प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाए ना, देखिए तुरंत क्या होगा, इसे आपका प्रीव्यू बता रहा है, ठीक ना, क्लियर। इसमें और आगे जोड़ सकते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करते हैं यह इस प्रकार से बनाए गए इमेज का, यानी जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं किस पर, प्रिंट प्रीव्यू पर, जैसे ही क्या करते हैं क्लिक करते हैं यह अपने बनाए गए इमेज का प्रीव्यू इस प्रकार से शो कराता है। देखिए इस प्रकार से शो करेगा कि आपका पेज जो है अभी बेड़ा बेड़ा है, ठीक ना, और यहाँ पे हमारा इमेज क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब हमको इसकी सेटिंग करनी है, क्या करनी है, इसकी सेटिंग करनी है कि नहीं ये तो पेज आपका क्या है, अभी मान लीजिए ये पेज आपका बेड़े बेड़े है, इसको सीधे सीधे करना है, तो कुछ ऐसी सेटिंग की जाए कि ये इमेज सीधा हो जाए या पेज सीधा हो जाए, इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए या कोने में चला जाए, जो बहुत सारी सेटिंग होती हैं उसके लिए हम अलग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। चलिए अभी हम देखते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यूज क्या होता है कि अपने बनाए गए इमेज का प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा इमेज किस प्रकार से क्या होगा, प्रिंट होगा, किसके द्वारा, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा। यानी कि प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा अपने इमेज यानी बनाए गए इमेज का प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा इमेज किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, ठीक ना। तो अब हम आ जाते हैं अपना प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन के पास, हम आ जाएंगे फाइल और फिर कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट, और फिर कहाँ आ जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक ना। आपको खुल गया ऐसे ऑप्शन। अब हम अगले ऑप्शन के बारे में तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्रिंट में, यहाँ पे पेज सेटअप, क्या दिया गया आपका, पेज सेटअप, ठीक। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, यानी आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। अब हम पेज सेटअप के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको समझिएगा कि पेज सेटअप होता क्या है। पेज माने पेज का सेटअप माने सेटिंग करना या अपने आवश्यकता अनुसार सेट करना, ये क्या कहलाता है, पेज सेटअप कहलाता है। तो इसको समझिएगा कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, ये जो पेज सेटअप है इसके द्वारा, ठीक ना। यानी जो हमारा पेज सेटअप है यहां पर देखिए, यानी प्रिंट, प्रिंट पे आ जाइए और पेज सेटअप पे आ जाइए, ये देखिए, ठीक ना। यानी कि
पेज सेटअप के द्वारा, यानी हम फाइल, प्रिंट और पेज सेटअप, इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग नोट के रूप में कि पेज सेटअप यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, पेज सेटअप के द्वारा अपने बनाए गए इमेज के पेज की सेटिंग करते हैं कि हमारा बनाया गया इमेज किस प्रकार से प्रिंट करना है या प्रिंट होगा, ठीक ना। तो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि पेज सेटअप के द्वारा अपने बनाए गए इमेज का पेज सेटअप देख सकते हैं, अर्थात पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि वह इमेज किस प्रकार से प्रिंट हो। जैसे इस पर जाते हैं, किस पे, जैसे ही हम पेज सेटअप पर जाते हैं या क्लिक करते हैं तो हमारे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है, ठीक ना। तो अभी देखिए, हम जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स हो गया। अगर आप नोट्स में इसका चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख के बना सकते हैं, या अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी है तो उसमें से बना सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन है, यानी पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक। तो हम इसके एक एक ऑप्शन के बारे में पढ़ते चलते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको मिलता है प्रीव्यू। क्या मिलता है आपको यहाँ से, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू माने क्या होता है, आपका इमेज, यानी जो आपने इमेज बनाया है, यानी कि पेंट में आपने जो इमेज ड्रॉ किया है उसका प्रीव्यू देखते हैं कि यानी ये हमारा पेज हो गया है, ठीक ना, और यहाँ पर ये हमारा इमेज है, ठीक। यानी इमेज पेज पर, यानी इस पेज पर हमारा इमेज है ना, इस प्रकार से प्रिंट होगा, यानी यहाँ पे जो दिया गया है इस प्रकार से क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। और इस दूरी को, ये जो दूरी है ना बीच में डॉट वाली, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं इसे हम, मार्जिन, ठीक ना। अभी आगे इसको चलते के करके समझते हैं। तो प्रीव्यू पता हो गया ना कि ये आपके पेज का प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका इमेज किस प्रकार से प्रिंट होगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें एक अगला ऑप्शन हमको दे दिया गया है, पेपर साइज। क्या आपका दिया गया है, पेपर साइज। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यानी किसके बारे में, पेपर साइज के बारे में। यहां से ये जो हमारा ऑप्शन है ना, पेपर साइज, इसके बारे में, ठीक ना। यहां पे हम उसी पेज को सिलेक्ट करते हैं, यानी यहां पर हम उन पेज को सिलेक्ट करते हैं जिनका हमें प्रिंट प्राप्त करना है, यानी जिस पर हमें प्रिंट प्राप्त करना है। यानी कि यहां से देखिए, हाथ से हमारा पेपर साइज ना, तो पेपर साइज में नोट्स में लिख सकते हैं ना कि पेपर साइज में हमको बहुत सारे पेपर की साइज दी गई होती है, जिसको अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करके या अपने पेज के अनुसार सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जैसे इस पर जाते हैं हमको बहुत सारे पेपर साइज प्राप्त होते या निकलते हैं, यानी कि जैसे आप पेपर साइज पर चले जाएंगे यहाँ पे कोने पर, आपको बहुत ज़्यादा, नहीं, जितने भी पेपर साइज यूज किए जा रहे हैं करंट टाइम में, वो सभी पेपर साइज की लिस्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी। समझ में आया ना, यानी जैसे हम इस पर जाते हैं इसके ऑप्शन क्या होते हैं, इस प्रकार से ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेपर साइज है, हम लोग यानी ज़्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, A4 पेपर साइज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं, A4 का। देखिए तो पेपर साइज है हमारा ना, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके द्वारा हम अपने पेपर की साइज को सिलेक्ट करते हैं, अर्थात उस पेपर की साइज को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें प्रिंट, यानी जिस पर हमें प्रिंट निकालना होता है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास A3 है, आपके पास A4 है, तो हमने अपनी सेटिंग A3 पर किया, आपने अपनी सेटिंग A4 पर किया, तो जिसका जिस प्रकार से रहेगा उसका प्रिंट प्राप्त होगा, ठीक ना। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको लीजिएगा कि हमको किस साइज का पेपर की आवश्यकता है, उसको यहां से हम प्रिंट कर लें, ठीक ना। तो यानी कि समझ में आ गया ना कि पेपर साइज के द्वारा हम अपने पेपर की सेट, मतलब कि पेपर को सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस पेपर पे साइज में प्रिंट करना है। ये तो उसके बाद सोर्स आपका बाय डिफॉल्ट है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसका मिलता है ओरिएंटेशन। क्या मिलता है आपका यहाँ से, अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ से ओरिएंटेशन, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन दिया गया है ओरिएंटेशन। कौन सा ऑप्शन आपका है, ओरिएंटेशन। यानी ओरिएंटेशन के द्वारा हम, किसके द्वारा हम, ओरिएंटेशन के द्वारा हम
अपने पेज को, यानी अपने पेज को सीधा सीधा व बेड़ा बेड़ा करते हैं। क्या करते हैं? अपने पेज को पोर्ट्रेट, सीधा सीधा, लैंडस्केप या बेड़ा बेड़ा करते हैं। यानी आप जिस पे यानी जिस पर प्रिंट कर रहे हैं ना, तो वह प्रिंटर यानी वो प्रिंट का पेज जो सीधा सीधा प्रिंट होके आए या बेड़ा बेड़ा होकर प्रिंट आए, उसकी सेटिंग हम कहाँ से करते हैं? ओरिएंटेशन के द्वारा करते हैं, ठीक ना। जैसे अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रिंट ना करके यहाँ पे भी प्रीव्यूज का दिख रहे हैं। अभी हमारा लैंडस्केप है, तो यह पेज किधर है? बेड़े बेड़े है। अगर हम प्रोटेक्ट कर दें तो पेज क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा हो जाएगा। यानी पेज को यहाँ से सीधा सीधा व बेड़ा बेड़ा कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत? यहाँ से हो जाएगा आपका। फिर अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है मार्जिन का, ठीक ना, मार्जिन्स। तो सबसे पहले समझेंगे मार्जिन्स क्या होती है। आपको यह प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये प्रीव्यू हमारा शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको जूम करके दिखा रहे हैं आपको। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इस पेज के बॉर्डर से, यानी कि जो हमारा क्या है, ये क्या हमारा पेज का बॉर्डर है ना, और ये हमारा जो प्रिंट किया जा रहा इमेज है उसका बॉर्डर है, ठीक ना। पेज के बॉर्डर से लेकर के प्रिंट किए जा रहे इमेज, फिर से मार्जिन क्या होता है उसको समझिएगा। पेज के बॉर्डर से लेकर के प्रिंट किए जा रहे इमेज के बॉर्डर तक की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, ठीक ना। पेज के बॉर्डर से लेकर, यानी यहां से लेकर के ये जो डॉटेड लाइन बनी यहां तक, यानी ये बता रहा है कि यही भाग, इसी के अंदर आपका इमेज प्रिंट होगा। तो हमको ये करना है, पेज के बॉर्डर से लेकर के इमेज के बॉर्डर तक की जो भी दूरी होती है वो मार्जिन कहलाती है, जिसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी जिसे क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक ना। लेफ्ट माने क्या होता है? लेफ्ट की तरफ, राइट माने राइट की तरफ, और टॉप माने ऊपर की तरफ, बॉटम माने नीचे की तरफ, यानी कि जिससे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से घटा या बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो इसको घटा सकते हैं या फिर इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? अपने आवश्यकता अनुसार घटाए बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं तो आप भी 1 इंच बढ़ा दिए, आपको जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना बढ़ाइए, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि बस चले गए कहीं पे पार्टी वोटी में, बस देखा अच्छा अच्छा आइटम, बस दबा के खाना चालू कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जो जिसको खाना वो खाएगा, तो जिसकी आवश्यकता जैसी उसे करेगा ये वो, ठीक ना। तो अब देखिए, हम मार्जिन को क्या बताए हैं? जिससे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से घटाया बढ़ा सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि इस बनाए गए इमेज का लेफ्ट की मार्जिन थोड़ी सी क्या हो जाए? थोड़ी सी बढ़ जाए। तो क्या करेंगे? हम लेफ्ट में जाएंगे, हमको जितना बढ़ाना उसको, यहाँ जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट में गया, इसको कर दिया 10, ठीक ना। जब इसको 10 में किया तो मार्जिन किस में बढ़ रही है? इंच में बढ़ रही है ना। तो बता रहा भैया 10 तक करें तो पूरा हम पेज से बाहर चले जा रहे हैं। इमेज क्या कर रहा है कि हम आपका पेज से बाहर चले जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा आप कम करिए ताकि हम भी इसमें पड़े रहें। तो हम लेफ्ट में जाते हैं, इसको क्या करते हैं? 5 कर देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? 5। तो अब देखिए, जब आप 5 कर रहे हैं तो इसका क्या शो कर रहा है यहाँ पे? नहीं, आपका इमेज यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है ना, देखिए। यानी इस पेज से बॉर्डर से लेकर के इमेज के बॉर्डर तक जो भी दूरी बना हुआ है, ये कितनी इंच खिसका आपका? 5 इंच। नहीं, हम चाहते हैं नहीं 1 इंच चारों तरफ से कम हो जाए, तो क्या करेंगे? हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में सबको 1 1 कर देंगे, ठीक ना। यानी अभी इसको हटाया, इसको कर दिया 1 इंच, ठीक। फिर टॉप पे गए, टॉप वाले भाग को फिर क्या कर दिया? यहाँ से 1 इंच कर दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ से आ गया राइट में, अब राइट वाले भाग को क्या कर दिया? यहाँ से 1 इंच कर दिया। अब बॉटम वाले भाग पर आए और उसको क्या कर दिया? यहाँ से 1 इंच कर दिया। क्लियर? तो अब आपका क्या हुआ? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से हमारा ये चारों ओर से मार्जिन हमारी कितनी? 1 1 इंच बढ़ा दी गई। अगर हम 2 2 इंच बढ़ाना चाहें तब क्या करेंगे? यहाँ से यानी इधर जाएंगे, इस पे कर देंगे 2 इंच, यानी लेफ्ट से 2 इंच, फिर राइट से 2 इंच, फिर है ना आपका टॉप बॉटम सबसे 2 इंच कर दीजिए, ठीक। तो अब देखेंगे इमेज के बारे, यानी कि इमेज को थोड़ा जूम करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि पेज के बॉर्डर से लेकर के इमेज तक की बॉर्डर की दूरी हमारी क्या हो रही है?
बढ़ जा रही है ना। तो यानी मार्जिन क्या होती है, मार्जिन पेज के बॉर्डर से लेकर इमेज के बॉर्डर की दूरी होती है जिन्हें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपकी मार्जिन क्लियर हो गई ना। अब उसके बाद हमारा आता है सेंटरिंग। हमारा अगला ऑप्शन क्या देता है यहाँ पे, सेंटरिंग। ठीक ना। सेंटरिंग में क्या होता है, सेंटरिंग के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कभी कभी होता है ना एक आध वर्ड का इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, तो वो बहुत माइन्यूट है क्योंकि आपको दिखा के बताया जा रहा है, तो आप उसको समझ जाइएगा। ठीक। तो सेंटरिंग के द्वारा हम इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी किसके द्वारा, सेंटरिंग के द्वारा इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से हम सेंटर में लाते हैं। क्या करते हैं, यानी जो आप कहने की सेंटरिंग के द्वारा हम पेज पर इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से आपको सही, यानी दो लेफ्ट से जितनी दूरी रहेगी, राइट से उतनी दूरी, टॉप से जितनी दूरी, बॉटम से उतनी दूरी, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दोनों रूप से हम इमेज को बीच में लाते हैं, ताकि जब हम प्रिंट करें तो इमेज किसी पेज के एक साइड में ना जाए, बराबर मात्रा में प्रिंट हो। तो अभी आप देख रहे हैं ना, तो यह इमेज यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी बराबर है। ठीक ना। हम हॉरिजॉन्टल को चेक करते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टली आपका क्या हो जा रहा है, ठीक, यानी हॉरिजॉन्टली मतलब इधर से आपका ये बराबर चला जा रहा है, यानी कि जितनी दूरी इधर छोड़ रहा है उतनी दूरी आपका इधर छोड़ रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया। लेकिन वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकल जो होता है आपका, ऊपर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर दूरी नहीं है ना, ये ऊपर इमेज काफी ऊपर है, नीचे काफी जगह छोड़ा है। हम चाहते ना ये ऊपर से भी बराबर दूरी पर हो, यानी जितना नीचे से ऊपर जाने पे मिलता है उतना ऊपर से नीचे आने पे मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल डाल देंगे। ठीक ना। तो अब यह इमेज क्या हो गया, इस पेज पर चारों ओर बराबर मात्रा में रहेगा और प्रिंट करेंगे तो पूरा सेंटर में आएगा। इसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं, सेंटरिंग के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, स्केलिंग करके आता है यहां से, एडजस्ट टू। तो इसके द्वारा हम अपने इमेज को प्रतिशत के रूप में एडजस्ट करते हैं। किसके रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा प्रतिशत होता है, जब भी हम काम करते हैं ना, उसके रूप में हम यहाँ से प्रतिशत में इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं, इसको एडजस्ट करके थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम आ जाते हैं एडजस्ट टू पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, यानी पेज के भाग पर कट गया। हम अभी इसकी चारों तरफ से मार्जिन हटा दे रहे हैं। ठीक ना। यानी लेफ्ट राइट टॉप बटन की मार्जिन को हटा देते हैं। ठीक ना। सबकी मार्जिन हट गई ना। अब हम प्रतिशत पे आ जाते हैं, एडजस्ट टू पे। अब इसको क्या करते हैं, अभी 100% है ना, इसको करते हैं 20%। इमेज काफी छोटा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको हटाकर कर दीजिए 45%, थोड़ा और बड़ा हुआ। फिर इसको हटाकर कर दीजिए 80%, 80%। तो इमेज कट जा रहा है ना। तो यानी यहां से हम अपने इमेज को प्रतिशत के आधार पर सेट करते हैं। मान लीजिए इसको हमने कर दिया 45%, अभी इमेज पड़ा हुआ है, या फिर 50% अभी पड़ा हुआ है, 60%, यानी कि 60%, यहां से 60% अभी पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से इसको घटा बढ़ा कर हम यहाँ से सेट कर ले जाएंगे। ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा अगला ऑप्शन, फिट टू। ठीक ना। तो इसके द्वारा अपने इमेज को फिट करते हैं कि एक इमेज कितने पेज पर प्रिंट हो। एक इमेज मान लीजिए 4 पेज पर प्रिंट हो, तो 1/4 कर दीजिए। क्या करिए, यहाँ से 1/4। तो अब क्या होगा, जैसे इसको ओके करेंगे ना यहाँ से, अब आपका यही इमेज छोटा छोटा करके 4 भाग में प्रिंट होगा। जब चारों पेज को आपस में मिलाएंगे तो काफी बड़े से रूप में आकृति बनाएगा। ऐसा कब, जैसे मान ऐसा होता है ना, कभी टाइल वाइल घर में लगा हुआ है ना, टाइल्स लगती हैं, तो उसमें कोई डिजाइन बना होता है ना, तो वो डिजाइन देखिए छोटी छोटी आकृति में बटी होती हैं, उनको जोड़ जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक बड़ी आकृति डिवाइड करते हैं, बनाते हैं ना। सेम उसी प्रकार से हमने टाइल कर दिया ना। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ से जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर। देखिए तो अभी आपको क्या मिला, पहले पेज पर कुछ नहीं मिला। ठीक ना। हमने कहा ना, अब वह इमेज 4 पेज में बनेगा, तो पहले पेज को खाली छोड़ा। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, दूसरे पेज पर थोड़ा सा नीचे कटा हुआ छोटा सा आया। ठीक। फिर नेक्स्ट पर आइए, तीसरे पेज पर थोड़ा सा साइड में आया, और चौथे पेज पर खाली कर दिया। यानी एक ही इमेज को 4 पेज पर प्रिंट करना तो 1/4, या फिर एक पेज पर एक इमेज करना, तब क्या करेंगे, तब हम अपने प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करेंगे, आ जाएंगे फाइल के पेज सेटअप ऑप्शन की।
ठीक ना। पेज सेटअप ऑप्शन आ गया आपका। इसको 1 बाई 1 कर देते हैं, क्या करते हैं 1 बाई 1। ओके, अब देखिए, अब इसी इमेज का प्रीव्यू हम देख रहे हैं ना, यानी क्या कर रहे हैं, फाइल और आ जाते हैं प्रिंट, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। देखिए यह इमेज क्या हुआ, आराम से बीच की में क्या हो रहा है, प्रिंट होकर निकलेगा। ठीक, अगर हम सेटिंग करके उसको ऊपर लेके जाना चाहें तो क्या, चाह चले जाएंगे पेज सेटअप पर। अब पेज सेटअप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्टिकली इसको हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टली ही सेट रहे आपका, ओके कर देते हैं। देखिए तो अब यह क्या करेगा, आपका इमेज पूरा पेज के ऊपर की ओर प्रिंट होकर निकलेगा। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को प्रिंट ऑप्शन पूरा क्लियर हो गया ना। यानी आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या सीखा, प्रिंट सीखा, प्रिंट प्रीव्यू सीखा और पेज सेटअप सीखा। इसके अगले क्लास में बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे। तब तक लिए जय हिंद।